बताते चले कि सिवान जिला के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया बाजार पे उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब शुक्रवार संध्या करीब 5 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से मलमलिया गूंज उठा। वहीं दर्जनों की संख्या में आए बदमाशों ने 6 लोगों को निशाना बनाते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया। बाजार में सभी लोग तमाशा देखते रहे और घायल चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उन बदमाशों के सामने जाकर बीच बचाव करे। बताते चले कि सिवान जिला के नए एसपी मनोज तिवारी ने योगदान लिया। वैसे ही अपराधियों ने हरदिया गांव में 3 को मारी थी गोली, जिसमें एक की मृत्यु हो गई, 2 अन्य घायल हो गए। अभी महीना भी नहीं लगा कि भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े खुलेआम चुनौती देते हुए नरसंहार कर दिया। 6 लोगों को बनाया निशाना, 3 की गई जान, 3 अन्य घायल जिनकी स्थिति अभी भी गंभीर बताई जा रही है। वहीं महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, पूर्व विधायक सतदेव सिंह और सारण डीआईजी ने मौके पे पहुंचकर मलमलिया स्थानीय लोगों को समझाया बुझाया। जहां स्थानीय लोगों ने घटना के बाद 100 को रास्ते में रख सड़क जाम कर दिया था। घंटों आवागमन बाधित रहा, जिसके बाद सारण डीआईजी और महाराजगंज के भाजपा सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल पहुंचे। अपराधियों ने दिन दहाड़े शुक्रवार संध्या करीब 5 बजे घटना को अंजाम दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपराधी करीब दर्जनों की संख्या में थे, गोली चला रहे थे और हथियार से हमला कर रहे थे। वहीं सारण डीआईजी ने आश्वासन देते हुए परिजनों को समझाया और रास्ता क्लियर कराया। वीडियो में आप सुन रहे हैं, देखिए सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने क्या कहा और सारण डीआईजी ने क्या आश्वासन दिया। पहले तो इस घटना के जितनी कठोर शब्दों से घोषणा की जाए वह कम ही है। यह बहुत ही हमें लगता है कि यह घटना निशंसा से हुआ है। संस्था जिसमें दिखा गया है उससे सारा प्रकाष्ठा यह तोड़ करके घटना घटी है। और मैं आप सब के माध्यम से पूरे समाज और परिवार के लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस तरीक़ा से डीआई साहब बोल रहे थे 100% जितना वो बोल रहे उससे ज़्यादा बढ़ कर के कार्रवाई होगी। और यह कार्रवाई आपको कुछ घंटों में दिखने लगेगी। अभी तक तो जब से यह घटना घटी है तब से अभी तक जब तक बड़ी नहीं उठा था, प्रशासन भी उसी में लगा हुआ था। हम लोग भी उसी की चिंता कर रहे थे कि कैसा हूँ। हम लोग भागे भागे कहीं सुदूर 100 किलोमीटर दूर थे, सीधे वहाँ से कहीं नहीं गाड़ी, जहाँ मैं जा रहा था वहीं से गाड़ी मैंने टर्न किया और सीधे मलमलिया की तरफ रुक किया। और फिर यहाँ आ करके जब हमने देखा तो ये हमें लगता है कि यह जघन्य अपराध है और जो किए होंगे वो सब के भी बुरे हाल होंगे। क्या मांग थी यहाँ के परिजनों की जिसके चलते अभी तक रोड जाम किया हुआ था? क्या कुछ सामने आया? नहीं, सारी चीज़ लोगों का जो डिमांड था कि उन पर कार्रवाई हो, सारे चीज़ वह कार्रवाई के काम शुरू हो गया। लोगों का था कि पहले थाना प्रभारी को सस्पेंड हो, निलंबित हो। डीआई साहब एक शब्द देर नहीं किए, मेरी बात हुई, उन्होंने उसी समय कह दिया एसपी को निलंबित करो। निलंबित हो गया, दूसरा प्रभार में हो गया और निलंबित ही नहीं रहेगा, उसको डिसमिसल के लिए मैं डीआई को स्वयं कहूँगा कि उसको डिसमिसल करिए। और इस केस को कोई डीएसपी स्तर का अधिकारी, डीएसपी स्तर का अधिकारी एसआईटी गठित करा करके इस केस का पूरा छानबीन करे। सर, बाहर से भी जो लोग आए हैं, इसमें जो बुलावे पर जो लोग कुछ क्रिमिनल आए हैं उनके ऊपर तक भी वो करवाई जाए, उनके ऊपर तक वो कार्रवाई का आँच जाए कि नहीं तुम भी नहीं बख्शे जा सकते हो। यह निश्चित रूप से होगा। या मैं परिजन सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। नहीं, यह तो देखिए यह सारी प्रक्रियाएं हैं। मैं व्यक्तिगत तौर से इसके लिए मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, डीजीपी, यहाँ के मुख्य सचिव, ये सबसे मैं बात करूँगा, मिलूँगा व्यक्तिगत तौर से। आवश्यकता होगी तो परिवारजनों के साथ मिलूँगा। अभी 1-2 दिन तो अभी इस टाइप का माहौल है कि इस पर आगे कुछ चर्चा नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो ज्वाला है वो ज्वाला को हम आपके सामने बखान नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही जानिए। थैंक यू। घटना का कारण अभी अनुसंधान चल रहा है।
बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सब लोगों के बात को सुनकर हम लोग जांच कर रहे हैं। तत्काल जिसका नाम प्रोमिनेंटली आया है उसके खिलाफ ग्रीन टीम बना करके ताबड़तोड़ रेड की कार्रवाई चल रही है। हम लोग बहुत कड़ाई से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और हम आप लोगों को भरोसा दिलाते हैं, आप लोगों के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि जिसने यह अपराध किया है हम लोगों को क्लू मिलना शुरू हो गया है। पब्लिक ने बहुत सारी बातों को बताया है। हम लोग अच्छे से एविडेंस कलेक्ट कर करके स्पीडी ट्रायल करके तत्काल 3 लोगों की मौत की बात आई है सामने में और 2 लोग घायल हैं। जो हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं उनसे बात हुई, वो दोनों खतरे से बाहर अभी। किसी पर कोई कार्रवाई किया गया? थाना प्रभारी को कार्रवाई लग रहा है। थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एडिशनल SHO को तत्काल प्रभाव दे दिया गया है और एडिशनल SHO मतलब SIT का गठन करके हम लोग सीनियर ऑफिसर्स के सुपरविजन में हम लोग कार्रवाई त्वरित गति से और बहुत फर्मली करेंगे। केस के आईओ पे अब केस के आईओ इसके पहले भी FIR दर्ज हुआ है ऐसा बताया जा रहा है। सारे केस का रिव्यू हम खुद करेंगे। मैं खुद सारे केस का रिव्यू करूंगा। हमारे संज्ञान में जो पब्लिक अभी बताए हैं कि 2-3 केस पहले भी हुआ है तो आज कल ही हुआ है, कल ही हुआ है। तो सारे केस का रिव्यू हम खुद करेंगे और यदि कहीं से कोई लापरवाही की बात सामने आती है तो कार्रवाई से हम लोग चूकने वाले नहीं हैं और सारे कांडों में कड़ा से कड़ा कार्रवाई अपराधियों पर मामला आपका क्या समझ में आया सर? अब अनुसंधान, बहुत सारी चीज़ों को अनुसंधान के लिए छोड़ दिया जाता है। अनुसंधान की बातों को पब्लिक में बताया भी जाता है। इससे अनुसंधान बाधित होने का संभावना है। देखिए ये घटना जो हुआ है ना, ये 4 दिन से चल रहा था। कुछ लड़के हैं और ये जो शत्रुघ्न है उसके भी 4 दिन का रिपोर्ट थाना को दिया जाता रहा है, लेकिन थाना कान में तेल डाल करके बैठा हुआ था। ये घटना जो हुआ मैंने अपने आप में बड़ा विचित्र घटना है। ऐसी घटना हमारे भगवानपुर और बसंतपुर में नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ। इतना दिन 40 साल की राजनीति के काल में मैंने देखा ये पहली घटना है कि जहाँ लोगों के बीच में दिन दहाड़े भागा के ये रेलवे के ओवर पुल पर वहाँ बसंती स्कूल जो है उच्च माध्यमिक, वहाँ 2 लोगों को मारा गया और एक घुमटी के लगे बैठा था रंजे। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम तो मांग करते हैं कि अपराधियों को पकड़ा जाए, जो गुंडे आए थे उनको पकड़ा जाए, उनको उचित कार्रवाई किया जाए। और ये मांग करता हूँ कि ये भविष्य में इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति न हो। ये भी बड़ा मांग है सरकार पीड़ित परिवार को मुआवजा दे, उनके बच्चों को नौकरी दे।